करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम समझेंगे रेफरेंसेस के अंदर टेबल ऑफ अथॉरिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समझने के लिए मैंने यहाँ एक नाम लिखा रूहान, इंटर, और नीचे मैंने उससे रिलेटेड कोई प्रोफाइल डिटेल डाली इसकी। नीचे लिखा अमान और उससे रिलेटेड भी इसकी कोई प्रोफाइल डिटेल डाली। और नीचे हमने लिखा रमज़ान, नीचे हमने लिखा अमान, नीचे हमने लिखा अदनान, और उससे रिलेटेड भी हमने एक प्रोफाइल की एंट्री डाली है। मान के चलें इस तरह के काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि ये हमारे एक ऑफिस का डाटा है। हमारे यहाँ एक मैनेजर है और दो हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं और इनका डाटा नीचे कहीं मौजूद है। हम इनको ले जाते हैं नीचे। अब मैं ऊपर रहते हुए देखना चाहता हूँ कि टोटल कितने मैनेजर्स हैं, उनकी मुझे डिटेल दिखाए और उनकी डिटेल मैं कौन से पेज पे जाके देख सकता हूँ, उसका मुझे पेज नंबर भी दिखाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले नीचे आना ज़रूरी होगा जहाँ से हमारे पास वो नाम अवेलेबल हैं। मैंने रूहान को किया सेलेक्ट करने के बाद आपने रेफरेंसेस में आना है, आपने मार्क साइटेशन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसने आपसे पूछा कि बताओ रूहान को कौन सी कैटेगरी में डालूं। तो यहाँ से मेरे पास कैटेगरी का ऑप्शन है, केसेस है, स्टेटस के नाम से है, अदर अथॉरिटीज़ हैं। मैं डालना चाहता हूँ एज अ मैनेजर। अब यहाँ मैनेजर के नाम का कोई भी टाइटल नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं। इन नंबरों को रिप्लेस करके हम अपना टाइटल यहाँ ऐड कर सकते हैं इस कैटेगरी में। मैंने 8 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने कैटेगरी में जाना है। 8 मेरा सिलेक्टेड है। आपने रिप्लेस विद में जाना है और यहाँ से हमने लिख दिया मैनेजर और कर दिया हमने रिप्लेस। अब 8 की जगह पे मैनेजर आ चुका है। ओके पे करें क्लिक एंड अब आपने इसको कर दिया क्लोज। इसी तरह मैंने अमान को किया सेलेक्ट, मार्क साइटेशन पे किया क्लिक। अब ये मैनेजर नहीं है, ये एचआर डिपार्टमेंट में है, तो मुझे यहाँ एचआर लिखना है। तो हम डायरेक्ट कैटेगरी में भी जा सकते हैं। यहीं से 9 को करें सेलेक्ट। अब आपने रिप्लेस कर दिया इसको एचआर के साथ। ओके पे क्लिक कर दीजिए, अगेन करें क्लोज। अब आपने जब कैटेगरी यहाँ से चूज कर ली है, अब मेरे पास मुझे अमान की कैटेगरी चूज करनी है एचआर। तो एचआर के लिए हम कैटेगरी में जाएंगे, 9 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 9 को हम रिप्लेस करेंगे एचआर के साथ। रिप्लेस पे क्लिक करें ताकि यहाँ आपको एचआर रिप्लेस होता हुआ दिखे। अब आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपने कैटेगरी में आना है और यहाँ से एचआर को सिलेक्ट करना है एंड करना है मार्क। उसको कर दिया हमने क्लोज। सेम इसी तरह आपने रूहान का हमने नाम तो ऐड कर दिया था लेकिन कैटेगरी चूज नहीं की थी। अगेन मार्क साइटेशन में आते हैं। हमने रूहान को ऐड करना है मैनेजर में एंड कर दिया मार्क एंड क्लोज। इसी तरह हम अदनान के पास आएंगे, मार्क साइटेशन में आएंगे। अदनान को हमें ऐड करना है जी एचआर डिपार्टमेंट के अंदर और हमने कर दिया मार्क एंड कर दिया क्लोज। अब मेरे पास ये तीनों के तीनों आ चुके हैं कैटेगरीज के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि इनका डाटा मुझे सबसे टॉप पे दिखे। आपने सबसे टॉप पे आ जाना है। हमारे पास होगा इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। आपने इस पर करना है क्लिक करने के बाद आपने ऑल को सेलेक्ट रखना है। यहाँ मेरे पास प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप डाटे को किस व्यू में देखना चाहते हैं। आपको कौन सा लीडर चाहिए वो आप चूज़ कर लीजिए। कौन सा टेम्पलेट आप यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। सबको एक्सप्लोर करें, जो बेहतर लगे आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने फ्रॉम टेम्पलेट ही रखा एंड ओके पे किया क्लिक। तो देखें जो मैनेजर की कैटेगरी है उसके अंदर एक ही नाम आ रहा है रूहान, तो उसने ये तक बता दिया कि ये हमारा 6 पेज पे मौजूद है। इस तरह उसने बताया कि जो एचआर डिपार्टमेंट है उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। अगर इसकी डिटेल आपको जाननी हो तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर 6 पेज पे मौजूद है, जाके आप इनकी डिटेल देख सकते हैं। उम्मीद है अब आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी।
मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।